हेलो एवरीवन, मैं नटवर सिंह तोमर। तो हमने जो लास्ट क्लास में जहाँ पे ड्रॉप किया था वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, जूल्स हीटिंग के बारे में हमने पढ़ा था और किस तरीके से हम 3 फार्मूलाज के थ्रू पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड हीट यूटिलाइज्ड, रजिस्टर में किस तरीके से हीट यूटिलाइज्ड होती है वो हमने देखा था। इसके बाद हमने फ्यूज़ वायर कैसे काम करता है इसके बारे में देखा था। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हमने देखा। एंड अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो दिस इज एग्जांपल 12.10। एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वोट व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम रेट, जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पे होगी, एंड 360 वोट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट। वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है वो 220 वोल्ट हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितना करंट और रेजिस्टेंस होगा दोनों बार। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, इन केस 1 मुझे पावर दिया है 840 वोट। ओके, इन केस 1 मुझे पावर दिया है 840 वोट एंड वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई टू गेट द करंट। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पावर हमें दिया है 840, V को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। 220 इज इक्वल्स टू करंट। तो इन केस 1 करंट कितना मिलने वाला है? इसको कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 11 42 डिवाइडेड बाई 11 विच इज इक्वल्स टू 3.82 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर हमें फर्स्ट केस में करंट कितना जा रहा है इन इलेक्ट्रिक आयन वो पता चल चुका है। ठीक है, इसके बाद मुझे निकालना है रेजिस्टेंस कितना था। ठीक है, नाउ आई विल यूज ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू IR। आई नो दी वोल्टेज 220 वोल्ट एंड करंट कितना गिवन है हमने अभी निकाला, करंट 3.82 इंटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना मिलने वाला है? रेजिस्टेंस मुझे मिलने वाला है 57.60 ओम। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन केस 1 जब मैक्सिमम हीटिंग हो रही थी तब रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा था 57 एंड करंट का वैल्यू आ रहा था 3.82 एम्पियर। ठीक है, इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 कह रहा है कि मिनिमम रेट 360 वॉट हो सकता है, मिनिमम रेट 360 वॉट हो सकता है। तो पावर हमें सेकेंड बार में गिवन है 360 वॉट। ठीक है, एंड वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट। ओके, ठीक है, तो अगेन यूजिंग द सेम पावर फॉर्मूला V इंटू आई। ठीक है, पावर 360, वोल्टेज 220 इंटू आई। On solving this, I will get I is equals to 1.64 ohm, sorry not ohm, ampere। ठीक है, 1.64 एम्पियर। सेकेंड हमें पता करना है रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। ठीक है, अगेन यूजिंग दी ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। वोल्टेज मुझे गिवन है 220, करंट हम निकाल चुके हैं यहाँ से 1.64 इंटू R। यहाँ से जो R का वैल्यू आना है वो आना है 134.15 ओम। ठीक है, कैलकुलेशन आप करिएगा बेटा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों ही केस में करंट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा यहाँ पर नोट करने वाली कि मुझे जो फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस मिला था R1 उसको मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ 57.60 एंड सेकेंड केस में जो मुझे रेजिस्टेंस मिला था इट इज़ 134.15 ओम। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा दोनों ही केस में वोल्टेज सेम था। इस चीज़ को हमें एनालाइज करना है थोड़ा सा। दोनों ही केस में वोल्टेज सेम था। ठीक है, और हमें पता है पावर का फॉर्मूला था V²/R। ठीक है, तो दोनों ही केस में वोल्टेज सेम था। तो जिस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें पावर कंजम्पशन कम होगा, इसलिए सेकंड वाले केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा था इसलिए पावर कंजम्पशन कम मिला है। एंड फर्स्ट वाले केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू कम था इसलिए पावर कंजम्पशन कंपेरेटिव टू केस सेकेंड हमें ज़्यादा मिला है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, ओके, ईच सेकेंड इन ए रजिस्टर। ठीक है, 100 जूल ऑफ हीट ईच सेकेंड, हर सेकेंड में 100 जूल। रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम गिवन है। तो आई विल से हीट कितना गिवन है? 100 जूल। ठीक है, 100 जूल। टाइम कितना गिवन है? 1 सेकेंड, हर एक सेकेंड में। तो यहाँ से पावर निकल जाएगा क्योंकि मुझे पता है पावर इज एनर्जी यूटिलाइज्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज 100 जूल पर सेकेंड। ओके, विच इज इक्वल्स टू 100 वॉट। ओके, यहाँ से मुझे पावर पता चल चुका है।
नेक्स्ट हमसे ये पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अगेन यूजिंग द फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। बेटा आपको फॉर्मूले बहुत ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि पावर आपको गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी गिवन है। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा P इंटू आर। ओके, P इज गिवन 100, R इज गिवन 4 एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी √400 विच इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट। आपको यूनिट भी लिखना चाहिए हर बार, जो भी वैल्यू पूछा है, करंट पूछा है तो एम्पेयर लिखना चाहिए, वोल्टेज पूछा है तो वोल्ट लिखना चाहिए, और रेजिस्टेंस पूछा है तो ओम में उसका आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक बल्ब गिवन है जो 220 वोल्ट के जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। द करंट इज 0.5 एम्पियर। आपसे पूछ रहे पावर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, वी नो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ओके, 220 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 110 वॉट। It means this electric bulb is consuming 110 watt power. That is, it is consuming 110 joule of energy per second. Okay. The electric refrigerator, example 12.13, electric refrigerator given है और उसका पावर हमें गिवन है 400 वॉट। 8 घंटे डेली उसको हम काम में लेते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। उसको हम 30 डेज तक अगर चलाएंगे तो कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक बात समझ लेते हैं कि हमें पावर गिवन है, ठीक है, एंड हमें पावर गिवन है और उसको 8 घंटे डेली चलाते हैं। ठीक है, 30 डेज तक एंड जो यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ 1 यूनिट का जो हमें कॉस्ट गिवन है, ठीक है, वो गिवन है 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। कॉस्ट कितना गिवन है, कॉस्ट हमें गिवन है 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। मतलब आप 1 यूनिट अगर खर्च करेंगे तो आपको 3 रुपये देना पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम 400 वॉट का पावर अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो कितनी देर के लिए यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, कितनी देर के लिए यूज़ कर रहे हैं, 8 घंटे के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 8 आवर्स इन अ डे। ठीक है, तो कंजम्पशन हमारा पावर कितना है, व्हाट इज आवर पावर। ओके, पावर इज गिवन, वेट, ओके, पावर मुझे गिवन है 400, नो प्रॉब्लम, दैट इज 400 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 400 जूल यूज़ होगा। ठीक है, 1 सेकेंड में 400 जूल होगा। एनर्जी कितना यूज़ करेंगे, तो एनर्जी यूज़ का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर कितना है हमारे पास 400 है ना, याद रखिए बेटा, जूल पर सेकेंड में है, इनटू टाइम कितना है। एक दिन अगर मैं गिनता हूँ तो 8 आवर, बट दिस इज इन आवर। इसको हम पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इट मीन्स दिस मच एनर्जी वी आर यूजिंग पर डे, दिस इज जूल्स, दिस मच एनर्जी वी आर यूजिंग इन 1 डे। कितने दिनों तक हमने इसको यूज़ किया है, इसको हमने 30 डेज तक कंटिन्यूसली चलाया है। तो टोटल एनर्जी कितना यूज़ कर लेंगे हम, टोटल एनर्जी इन 30 डेज। ठीक है, इन 30 डेज। ठीक है, टोटल एनर्जी इन 30 डेज। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो दिस 6 इंटू 6 3600, 8 इंटू 4 3200 इंटू 3600 जूल। ओके, ठीक है। अच्छा, हमें पता है एक चीज़, हमें पता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 3 जूल। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये हम ऑलरेडी पिछली कुछ स्लाइड्स में देख के आ चुके हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.2
32 into 3.6, this 00 and this 00, 10 to the power 5 joule, which is equals to 3.2 into 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ओके, ये कैलकुलेशन करना चाहिए हमें। एंड ये पर डे का है, 30 डेज का कितना हो जाएगा? ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज 1 किलोवाट आवर, दिस इज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ओके, तो 30 डेज में कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 30 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। व्हाट इज दिस? दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा? 32 इंटू 3, ओके, दिस इज 96 यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज 96 यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और वी कैन से 96 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हमें पता है कि एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो कितना है? एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? आई एम राइटिंग हियर, वी नो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3 रुपीज़। ठीक है, एक यूनिट हमें पता है 3 रुपये का है, तो हमने कितना यूनिट खर्च किया है? 96 हमने खर्च किया है, तो 96 यूनिट इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 288 रुपीज़। ठीक है, हमारा जो बिल जनरेट होगा वो 288 रुपीज़ का बिल जनरेट होगा। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने के लिए कि हाउ गवर्नमेंट कैलकुलेट द एनर्जी एंड किस मीटर जो होता है वो यूनिट बताता है, उसका हम किस तरीके से पेमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर गिवन था। हमारे घरों में नंबर ऑफ डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, हर एक का अपना पावर रेटिंग होता है। ठीक है, हर एक का अपना पावर रेटिंग होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एनर्जी कंजम्पशन उनको कितनी देर के लिए चलाते हैं इन 1 मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, उसको 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। दिस पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश। ठीक है, कट करने के बाद उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और उसको R डैश नाम दिया, जो इक्विवेलेंट बना उसको। तो हमसे पूछा है रेशियो, हमसे पूछा है R डिवाइडेड बाई R डैश का रेशियो। सबसे पहले हमारे पास अगर लेट से एक रेजिस्टेंस था, इसको हमने 5 पार्ट में कनेक्ट कर दिया, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर एक रेजिस्टेंस R/5 का बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमने सिर्फ उसको कट किया है, लेंथ कम किया है, तो हर एक रेजिस्टेंस R/5 का हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल ऐसे कितने मिलेंगे? वी विल गेट 5 रेजिस्टर्स ऑफ R/5, 5 रेजिस्टर मिलेंगे। इन 5 रेजिस्टेंस को हमने, जिनका वैल्यू R/5 था, उनको पैरेलली कनेक्ट किया, उनको पैरेलली कनेक्ट किया। तो हमें पता है अगर हम इक्वल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है? वी नो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इन पैरेलल और अगर इक्वल होते हैं तो R/n। तो यहाँ पे R का वैल्यू है R/5 एंड कितने रेजिस्टेंस है हमारे पास? 5। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कि हमें R डैश गिवन है, R डैश का वैल्यू आ रहा है R/25। ओके, R डैश का वैल्यू आ रहा है R/25। अब हमसे पूछा है कि R अपॉन R डैश का वैल्यू बताओ, तो R अपॉन R डैश विच इज इक्वल्स टू R अपॉन R/25 विच इज इक्वल्स टू 25। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। ओके, तो हमें ऑलरेडी 3 फॉर्मूलेस पावर के रिलेटेड पता है। कौन कौन से फॉर्मूले? वन इज P इज इक्वल्स टू I² R, सेकेंड P इज इक्वल्स टू V इंटू I, एंड थर्ड इज V² R। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, ये आपको सेकेंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड ये थर्ड फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ठीक है, I इंटू R², ये डायमेंशनली भी पावर के इक्विवेलेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, देयरफॉर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
An electric bulb is rated 220 watt and 100 watt. When operated on 110, the power consumed will be. ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा। देखो यहाँ से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि जो हमें बल्ब जब हम खरीदते हैं या कोई भी डिवाइस खरीदते हैं उसके बारे में कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, ठीक है। मतलब अगर आप उसको 220 वोल्ट पर चलाएंगे तो वो 100 वॉट का पावर देगा, ठीक है। अगर 220 वॉट से कम पर चलाएंगे तो वो कम पावर यूज़ करेगा, ज़्यादा पर चलाएंगे तो ज़्यादा पावर यूज़ करेगा। बट ये उसका रेटिंग होता है, दिस इज कॉल्ड रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इसका मतलब आप वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे तो उससे एसोसिएटेड पावर भी कम ज़्यादा मिलने वाली है हमें, ठीक है। बट जब बल्ब मैन्युफैक्चर करेंगे तो कौन सी चीज़ फिक्स होने वाली है? रेजिस्टेंस, क्योंकि वो तो उसके अंदर के फिलामेंट पे डिपेंड करता है। आपने एक बार कोई भी डिवाइस बना दिया उसके बाद उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, बट आइडियली वी विल अज्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज़ वर्किंग, ओके। तो आई विल से रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने वाला है, तो हम यहाँ पर क्यों ना रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा V²/P। तो ये जो बल्ब है हमारा, इसका रेजिस्टेंस जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे? 220 का स्क्वायर, दैट इज 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ओके। नो नीड टू सॉल्व दिस, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है। 100 ओम, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। नाउ द पावर कंज्यूम्ड, जब हम उसको 110 वॉट पे ऑपरेट करेंगे, जब उसको हम 110 वॉट पे ऑपरेट करेंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ। आई नो P डैश मतलब बात का पावर, वोल्टेज इज सेम या डिफरेंट V डैश उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, रेजिस्टेंस विल बी सेम। V डैश कितना गिवन है हमें? V डैश गिवन है 110 वोल्ट, ओके। तो V डैश को मैं लिख लेता हूँ 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस को कितना लिख सकते हैं? 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100, ओके। बहुत सारी टर्म्स कैंसिल होते हुए दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। 110 को 2 टाइम्स, 110 का 2 टाइम्स, और ये 100 ऊपर चले जाएगा तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 25 वॉट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। इसको एक करने का दूसरा मेथड भी है हमारे पास, ठीक है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पावर है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R रहता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे? देखो उसका भी तरीका बता देता हूँ मैं। हमें पता है पावर वोल्टेज V डैश इज इक्वल्स टू V/2, V डैश इज इक्वल्स टू V/2। तो पावर 1 कितना है? V²/R1 एंड पावर 2 कितना हो जाएगा? V डैश स्क्वायर/R, ठीक है। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो P1/P2 कितना बनेगा? P1/P2 बनेगा V/V डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। V डैश कितना है? V डैश कितना है हमें? V/2 गिवन है, तो ये बनेगा V डिवाइडेड बाई V/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये V से V कैंसिल हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर में जाएगा, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। हमें पता चलता है P1/P2 इज इक्वल्स टू 4, और P1 हमें कितना गिवन है? क्वेश्चन में P1 हमें 100 गिवन है, तो P2 कितना हो जाएगा? P2 विल बी P1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 25 वॉट। हम बिना रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किए भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी रेशियो, है ना। हमें पता है कि R तो कैंसिल हो जाने वाला है, वो दोनों ही बार सेम रहने वाला है, ओके। नेक्स्ट, 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ इक्वल है, एंड इक्वल डायमीटर, ठीक है, डायमीटर भी इक्वल है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर लेटेस्ट सपोज पहले का रेजिस्टेंस R था तो दोनों वायर इक्वल है, ठीक है। दिस इज वायर 1, दिस इज वायर 2, ठीक है। तो इसका R है, इसका भी R हो गया, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? इक्विवेलेंट हो जाता है 2R। हमें पता है 2 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होंगे तो रेजिस्टेंस 2R हो जाता है, मतलब ऐड हो जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद उनको पैरेलली कनेक्ट किया, तो जब पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो दिस इज रेजिस्टेंस 1 एंड दिस इज रेजिस्टेंस 2, दिस इज R एंड दिस इज R। तो इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो R/2 बनेगा,
ठीक है। आप इसको 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 से निकाल सकते हैं, या एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको, अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है तो उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। अनदर वन, अगर हमें पता है कि 2 इक्वल रेजिस्टेंस है, वो पैरेलली कनेक्टेड है, तो R डिवाइडेड बाई N हो जाता है। यहाँ पर 2 रजिस्टर्स है तो R डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब पूछा है कि द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, ठीक है। तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बेटा ये मानना है कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम था, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम था। यहाँ पर जब हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो भी V वोल्टेज था अलोंग दिस एंड दिस, पोटेंशियल डिफरेंस V, और यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V था। तो इन फर्स्ट केस पावर विल बी P1 विच इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R1, और R1 कितना है V स्क्वायर बाई 2R, एंड सिमिलरली P2 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R2 एंड R2 विल बी R बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ V स्क्वायर बाई R। ओके, देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो V स्क्वायर बाई R है वो किसके इक्वल है, वो 2 टाइम्स ऑफ P के इक्वल है। ये 2 इधर आ जाएगा तो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ P के इक्वल है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो P2 जो है हमारा वो आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ V स्क्वायर बाई R, 2 टाइम्स ऑफ V स्क्वायर बाई R, और V स्क्वायर बाई R का वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ P1, ठीक है, ठीक है। तो P1 बाई P2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट ना। यहाँ पे इसको लेके जाएंगे 2 × 2 4, ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स हमने आज सॉल्व किए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स इसके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और NCERT का जो एक्सरसाइज है उसको भी डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक क्लास 10th का कंप्लीट कर चुके हैं। इसका थियरी पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हम कर चुके हैं, ठीक है। एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक PDF फाइल सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे, जिसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहें मन का लाइव के साथ।